हाय फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं भानुप्रिया और आज आप लोगों के लिए पूरे अक्टूबर मंथ की रीडिंग लेके आई हूं कि आपका अक्टूबर मंथ कैसा जाने वाला है फिनेंशियली, हेल्थ वाइज, करियर वाइज, रिलेशनशिप वाइज। ओवरऑल ये मंथ में क्या क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ सकते हैं, उनको कैसे आप फेस कर सकते हैं ईजीली, अच्छे से उनसे बच कैसे सकते हैं, क्या आपको बेटर और अच्छी गुड न्यूज़ मिलने वाली है, पूरा मंथ आपका कैसा जाने वाला है, उसके लिए कंप्लीट रीडिंग आज आपके लिए लेके आई हूँ। एंड आज की जो ये रीडिंग है वो बेस्ड होने वाली है आपके ज़ोडिएक साइन पे। आपकी बर्थ डेट के हिसाब से जो भी आपका ज़ोडिएक साइन है वो चूज़ करके उस पाइल की ही रीडिंग देखना। अगर आपका ज़ोडिएक साइन लिब्रा, जेमिनी या एक्वेरियस है देन चूज़ पाइल 1। If your sign is Sagittarius, Leo or Aries, choose pile 2. If your sign is Capricorn, Virgo and Taurus, choose pile 3. And if your sign is Pisces, Scorpio and Cancer, please choose pile 4. अब अगर आपको नहीं पता है कि आपकी ज़ोडिएक साइन कौन सी है तो अपनी ज़ोडिएक साइन कैसे पता करनी है उसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन में है। बर्थ डेट के हिसाब से आप अपनी ज़ोडिएक साइन पता कर सकते हैं और पाइल की भी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है, जाके चेक करके यू कैन कम बैक टू दिस वीडियो। सो अब हम पाइल 1 के लिए लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस के लिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सो हर बार की तरह हम पहले फटाफट प्रे कर लेते हैं टू द सुप्रीम गॉड, ऑल द हायर एंजल्स, स्पिरिचुअल एंजल्स, गाइडर्स, टीचर्स, यूनिवर्स एंड ऑल द ग्रेट ग्रेट वंस जिन्होंने भी पाइल 1 चूज़ किया है और ये वीडियो देख रहे हैं, लिब्रा, जेमिनी एंड एक्वेरियस, प्लीज़ प्लीज़ यूनिवर्स उनको इस वीडियो के थ्रू गाइड करो कि उनका अक्टूबर मंथ फिनेंशियल वाइज, करियर वाइज, रिलेशनशिप वाइज, हेल्थ वाइज कैसा जाने वाला है। इतने फॉलोइंग कार्ड्स हो रहे हैं, डिवाइन फटाफट आपको आंसर्स देना चाहते हैं, तो ज़्यादा देर किए बिना हम फटाफट आंसर्स देखते हैं। ओके, फॉर पाइल 1 ओके। सो पाइल नंबर 1 के लिए फिनेंशियल कंडीशन अगर देखी जाए अक्टूबर में, तो आपको जितना भी पैसा आपके काम से अभी मिल रहा है ना, आप उसको लेके कहीं ना कहीं डिससैटिस्फाइड होंगे। आपका माइंड हमेशा एक्स्ट्रा चाहिए, और चाहिए, ज़्यादा चाहिए, उसमें फोकस करेगा। और जो आपके पास ऑलरेडी है या फिर जो डिवाइन आपको दे रहे हैं वो आपको सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगेगा, पूरा नहीं लगेगा। सो एक ये एडवाइस है, सजेशन है स्पेशली फिनेंशियली आपके लिए कि अक्टूबर मंथ में पैसे को लेके अनग्रेटफुल मत रहना, वरना जो है आपके पास वो भी चीज़ें चली जाएगी। सो ट्राई टू बी ग्रेटफुल फॉर वॉट एवर मनी यू ऑलरेडी हैव, फॉर वॉट एवर सोर्स ऑफ इनकम यू ऑलरेडी हैव, राइट। करियर के लिए देखा जाए तो करियर वाइज कहीं ना कहीं आपको बहुत किसी की हेल्प मिलने वाली है, किसी का गाइडेंस मिलने वाला है, एक ग्रोथ दिखाई दे रहा है करियर में। या जो भी अपॉर्चुनिटी के लिए आप कब से ट्राई कर रहे थे कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिल जाए, या मुझे इसके लिए किसी से काउंसलिंग मिल जाए, किसी से आंसर्स मिल जाए, किसी से हेल्प मिल जाए, लोन मिल जाए, तो करियर के रिलेटेड अगर आपको किसी से हेल्प चाहिए थी तो वो ये मंथ में आपको हेल्प मिलने के हाई चांसेस हैं। हेल्थ वाइज देखा जाए तो छोटी मोटी कुछ ना कुछ हेल्थ की इश्यूज़ रह सकती है कि कभी सर्दी हो गई, कभी ज़ुकाम हो गया, कभी थोड़ा सर में दर्द हो रहा है। तो आपको आपकी इम्यूनिटी डेवलप करने पे ध्यान देना चाहिए। विटामिन सी ज़्यादा कंज्यूम करो, बहुत ज़्यादा अपने काम को लेके स्ट्रेस मत हो, इतना स्ट्रेस मत हो जाओ कि वो चीज़ आपके हेल्थ पे भी अफेक्ट करने लगे। सो मेजर प्रॉब्लम नहीं है, बट छोटी मोटी इश्यूज़ अगर चलती रहेगी तो हमारा काम डिस्टर्ब होता है, हमारा माइंड डिस्टर्ब होता है, बॉडी डिस्टर्ब होती है, ओवरऑल लाइफ डिस्टर्ब होती है, तो वो अच्छा नहीं है, राइट। तो पहले से ही थोड़ा सा अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने वाली चीज़ें अभी से स्टार्ट कर दो। एंड रिलेशनशिप वाइज आपके लिए यहाँ पे एक एडवाइस आई है कि आपने आपके रिलेशनशिप को लेके कोई एक बात है जो पकड़ के रखी है अपने मन में, जो आप छोड़ने नहीं देना चाहते हो, जिसकी वजह से आप अभी अपने रिलेशनशिप्स को लेके स्ट्रगलिंग मोड में चल रहे हो। बहुत आपने पहले भी स्ट्रगल करके चीज़ें हील करी है, बट एक कोई चीज़ है जो इसको आप छोड़ ही नहीं रहे हो, जिसकी वजह से आप हील नहीं हो पा रहे, जिसकी वजह से आप फ्रस्ट्रेटेड या डर में जी रहे हो,
जिस डर का आपकी लाइफ पे नेगेटिव इफेक्ट हो रहा है और उसमें से कुछ भी फ्रूटफुल ना मिल रहा है आपको, ना ही आगे मिलने वाला है। सो वो जो एक मैटर है वो ज़रूर आप जानते हैं कि क्या पकड़ी हुई है, उसको आज डिसाइड करो कि अक्टूबर मंथ में मुझे इस मैटर को लेट गो कर देना है, वरना ये आगे आपके रिलेशनशिप के लिए और स्ट्रेसफुल बन जाएगी। सो वो रिलेशनशिप में कोई एक पर्टिकुलर मैटर या वो एक पूरा का पूरा रिलेशनशिप, जिस भी चीज़ को लेके आप होल्ड ऑन करके बैठे हो, उसको लेट गो कर देना है। अब एक जनरल एडवाइस ले लेते हैं कि ओवरऑल पूरा मंथ पॉजिटिव रहे। ओके, एडवाइस आई गई है। ओवरऑल पूरा मंथ पॉजिटिव रहे, पीसफुल रहे, उसके लिए आपको क्या करना चाहिए? ओके, एक्चुअली आप थे तो सही स्ट्रेस्ड बहुत सारी चीज़ों को लेके, कहीं ना कहीं अपना हेल्थ भी, रिलेशन भी, पैसे भी, करियर भी, सारी चीज़ों को लेके, फैमिली, दिस दैट, उसको लेके आप ना थोड़ा तनाव में थे। बट अब क्या है, अक्टूबर मंथ में ये तनाव, ये स्ट्रेस से आप बाहर आने वाले हैं। इसीलिए तो आपके सामने ये रीडिंग आई है, सो दैट आप एक्चुअली ग्रेटफुल हो जाओ अपने फिनेंसेस को लेके। थोड़ा सा इम्यूनिटी पे, बॉडी पे काम करो, थोड़ा सा लेट गो करो अपने रिलेशनशिप में। जो भी चीज़ को लेके आप रिजिड हो गए उसको लेट गो करो। ये सब चीज़ें जैसे ही आप करने लगोगे, आप ये सारी चीज़ों में से वो जो आपको ऐसा फील हो रहा था ना कि यार लोडेड, एकदम परेशान, के थक गए, अब तो नहीं हैंडल हो रहा है कुछ भी, वो सिचुएशन हील होने वाली है। तो अक्टूबर मंथ इज़ एक्चुअली नॉट नेगेटिव। ये सब चीज़ें जो छोटी मोटी चल रही थी ना, उसमें से आप धीरे धीरे करके बाहर आने वाले हो। सो ओवरऑल मंथ बहुत पॉजिटिव है। बस जो बातें यहाँ बताई गई है उसको ध्यान रखना है। करियर तो बहुत ही प्लेजेंट है आपका, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई दिख रही है। सो ऑल द बेस्ट, पाइल नंबर 1। ओके, नाउ पाइल नंबर 2 की रीडिंग कर लेते हैं। यूनिवर्स, ऑल द गाइडिंग एंजल्स, प्रोटेक्टिंग एंजल्स, आर्क एंजल्स, ऑल द हायर एनर्जीज, टैरो एनर्जी, प्लीज़ पाइल नंबर 2 जिसने भी चूज़ किया और ये वीडियो देख रहे हैं, सैजिटेरियस, लियो एंड एरीज, जिसकी भी ज़ोडिएक साइन है, प्लीज़ उनको फिनेंशियल वाइज, हेल्थ वाइज, करियर वाइज, रिलेशनशिप वाइज ओवरऑल अक्टूबर मंथ कैसा रहने वाला है, उसके लिए प्लीज़ गाइडेंस दीजिए। प्लीज़ यूनिवर्स, give the guidance. Okay, let's begin. इस पाइल की एनर्जी काफ़ी पीसफुल है। Let's see. Okay, so हम फिनांस से ही स्टार्ट करते हैं। इस पाइल में भी फिनेंशियली आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है, चैलेंजेस आते हुए दिख रहे हैं, कहीं से भी सपोर्ट नहीं मिल रहा, ऐसे सिचुएशंस आते हुए दिख रहे हैं। आपको खुद को ही वो पूरी की पूरी जो सिचुएशन है हैंडल करनी पड़ेगी। पैसे को लेके काफ़ी दिक्कत आती हुई दिख रही है, बट ये दिक्कत ऐसी है जिसको हैंडल करने की स्ट्रेंथ आप में खुद में है। इसको लेके आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज़ आपको ऑलरेडी खुद से नॉलेज है, पता है कि इस सिचुएशन में से बाहर कैसे आना है, और इतना पेशेंस भी है कि आप आराम से धीरे धीरे बाहर आ सके। एक एडवाइस है कि ऐसे फिनेंशियली कोई भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन आ भी जाए तो भी परेशान नहीं होना है। मनी को लेके ग्रैटिट्यूड करना है। ऑलरेडी जितना मनी है आपके पास उसके लिए थैंकफुल रहो एंड प्रे करो यूनिवर्स को कि प्लीज़ ये सिचुएशन जब तक निकल नहीं जाए तब तक के लिए मुझे वो स्ट्रेंथ दो जिससे मैं ग्रेटफुल रह सकूँ, राइट। करियर वाइज आपके लिए एक एडवाइस आई है कि बहुत ना आपने अभी आराम कर लिया, बहुत कुछ ना कुछ अब आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है अपने करियर को लेके। बहुत आपने ना मेंटली तो बहुत सोच रहे हो कि ये करूँ, वो करूँ, ये काम करूँ, वो काम करूँ, बट फिज़िकली कोई काम नहीं हो रहा है। आपका थर्ड आई चक्र एकदम एक्टिव है, बट रूट चक्र बिल्कुल एक्टिव नहीं है। तो इट्स नाउ हाई टाइम दैट यू गेट अप एंड रियली डू सम वर्क, फाइंड सम गुड अपॉर्चुनिटीज़ जो ऑलरेडी आपके लिए बाहर वेट कर ही रही है, उनको जाके ग्रैब करो, काम करो, वरना कुछ प्रोग्रेस नहीं होने वाला है। कहीं ना कहीं फिनेंशियल कंडीशन इसीलिए नेगेटिव दिख रही है बिकॉज़ आपने ना आप ऐसा एटीट्यूड रख लिया है कि अब शायद मेरे करियर में कुछ होने नहीं वाला, और सब छोड़ दिया है कि छोड़ो अभी कुछ भी नहीं होने वाला। एकदम रिलैक्स मोड में आ गए हो, लेट गो वाले मोड में आ गए हो। लेट गो नहीं होना है, एक्टिव रहना है, काम करना है। उसके बाद भी अगर प्रॉब्लम्स आए तो भी पॉजिटिव रहना है, डिवाइन को प्रे करना है। हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो हेल्थ वाइज इट्स गोइंग टू बी लाइक वेरी नाइस मंथ। कोई मेजर प्रॉब्लम्स नहीं दिखाई दे रहे हैं, एकदम बैलेंस दिख रहा है। सो दिस इज़ वेरी गुड फॉर पाइल नंबर 2। हेल्थ वाइज इश्यूज़ नहीं हैं।
रिलेशनशिप वाइज इट्स वेरी वेरी पॉजिटिव कि कहीं ना कहीं जो ऑलरेडी आपके रिलेशनशिप में इश्यूज चल रहे थे ना इतने टाइम में से, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाने वाले हैं। अक्टूबर मंथ में आप कंप्लीटली उसमें से बाहर आ जाने वाले हो, एकदम खुश हो जाने वाले हो, हैप्पी होने वाले हो। आउटकम जो भी हो, चाहे पैचअप हो, सेपरेशन हो, किसी से मीटिंग हो या मीटिंग ना हो, बात हो नहीं हो, कुछ भी हो, बट आप इतना खुश होने वाले हो ना रिलेशनशिप को लेके अक्टूबर मंथ में, दैट आपका सारा का सारा फिनेंशियल स्ट्रेस, करियर का स्ट्रेस हवा हो जाएगा। सो रिलेशनशिप वाइज बहुत पॉजिटिव मंथ है। बस थोड़ा आपको फिनेंशियली और करियर वाइज वर्क करने की ज़रूरत है। हेल्थ वाइज भी एवरेज है, नॉट वेरी गुड, नॉट वेरी बैड। अब एक ओवरऑल आपके लिए मैसेज देख लेते हैं कि ओवरऑल आपका मंथ कैसा है और क्या चीज़ आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। यूनिवर्स का ओवरऑल अक्टूबर मंथ के लिए पाइल नंबर 2 के लिए क्या मैसेज है। ओके, सो मैसेज यही है कि जो भी आपको इस वीडियो में बताया गया है उसको इम्प्लीमेंट करना है। एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया, ऐसा नहीं करना है। आप बहुत ही पॉजिटिव, पीसफुल, हैप्पी, लविंग पर्सन हो, लेकिन सिर्फ पॉजिटिव, पीसफुल, हैप्पी, लविंग रहने से कुछ नहीं होता है। अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए, अपॉर्चुनिटीज़ को देखना चाहिए, उनकी तरफ काम करना चाहिए। प्रॉब्लम्स आए तो डर के बैठ नहीं जाना चाहिए, गिव अप नहीं करना चाहिए। जो भी एडवाइस आपको मिले उसको सुन के फॉलो करना चाहिए। एंड ज़्यादा आपको करियर और फिनेंस पे ही फोकस करना चाहिए इस मंथ में। सो ये थी पाइल नंबर 2 की रीडिंग। Okay, now let's start with the reading of pile number 3. Please, universe, all the healing angels, guiding angels, protecting angels, all the spiritual teachers, helpers, tarot energy, and all the great ones, please, इस जो भी ये वीडियो देख रहा है, जिन्होंने पाइल नंबर 3 चूज़ किया है, दैट इज़ कैप्रिकॉर्न, वर्गो एंड टॉरस, उन लोगों का अक्टूबर मंथ कैसा जाने वाला है। वाओ, स्टार का कार्ड फॉल हुआ है। एंड ओके, आगे की रीडिंग करें उसके पहले आई वुड लाइक टू से कि कहीं ना कहीं आपको फिनेंशियल सक्सेस दिख रही है एंड फेम भी दिख रहा है। इट्स वेरी नाइस। ये दो कार्ड्स को साइड में रखते हैं हम अभी। ओके, सो ओवरऑल फिनेंशियली, हेल्थ वाइज, करियर वाइज, रिलेशनशिप वाइज अक्टूबर मंथ पाइल नंबर 3 वालों का कैसे रहने वाला है, प्लीज़ टेल। कैप्रिकॉर्न, वर्गो एंड टॉरस। सी, मैंने फिनेंशियली के लिए वैसे भी फॉलन कार्ड्स में दिख ही गया था। फिनेंशियली तो आपका मंथ इतना अमेजिंग रहने वाला है। जो भी न्यूज़ के लिए या फिनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ के लिए या सोर्स ऑफ इनकम के लिए आप वेट कर रहे थे ना, वो सारे दरवाज़े इस मंथ में खुलने वाले हैं। अमेजिंग पॉजिटिव न्यूज़ आने वाली है। कहीं से अनएक्सपेक्टेड फिनेंसेस आ सकते हैं। आपकी मनी की अगर प्रॉब्लम थी कोई, तो उसमें से आप कम्प्लीटली बाहर निकल सकते हो। फिनेंशियली एकदम अबंडेंट मंथ है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल से थैंक यू टू डिवाइन के आपकी फिनेंशियल कंडीशन इतनी स्ट्रॉन्ग रखी है। वाओ, सी, करियर वाइज ऑल्सो जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 चूज़ किया है ना, उनके करियर में भी कोई ना कोई पैसे अर्न करने के लिए ऐसी अमेजिंग अपॉर्चुनिटी आने वाली है ना, जो उनको फेम भी देगा। सिर्फ पैसा नहीं, दे विल गेट फेम ऑल्सो, दे विल गेट रिस्पेक्ट फ्रॉम देयर फैमिली ऑल्सो, दे विल गेट सक्सेस ऑल्सो, एंड दे विल गेट मनी ऑल्सो, एंड दे विल गेट अप्रिसिएशन ऑफ पीपल ऑल्सो। मतलब पैसा, प्रेम, अप्रिसिएशन, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी सब कुछ है। करियर में ग्रोथ है, नई अपॉर्चुनिटीज़ है। इतने अमेजिंग कार्ड्स हैं ना फिनेंस एंड करियर को लेके पाइल नंबर 3 के, लाइक इट्स अमेजिंग। कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, बस पॉजिटिव रहना है। एंड जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है ना, उनको फटाफट से ग्रैब करके उस पर काम करना है, बिकॉज डिवाइन आपके साथ है। हेल्थ वाइज भी ये मंथ काफ़ी अच्छा है। प्रॉपर आपकी हेल्थ ओवरऑल बैलेंस रहेगी। एंड कहीं ना कहीं हेल्थ अच्छी हो तभी तो हम अच्छे से अपना काम कर पाएंगे, अच्छे से पैसे अर्न कर पाएंगे। तो हेल्थ वाइज आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एकदम स्ट्रॉन्ग हो आप, बैलेंस्ड हो, आपकी एनर्जीज़ बैलेंस्ड है। उल्टा आप दूसरों को अपनी पॉजिटिव एनर्जी से रिचार्ज करते हैं। बट रिलेशनशिप के लिए अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं आप थोड़े से डिस्टर्ब्ड हो सकते हो। किसी पर्सन के आसपास, आपके आसपास जो कोई भी पर्सन है ना, उनकी हेल्थ को लेके, या आपकी मदर की हेल्थ को लेके, या आपकी पार्टनर की हेल्थ को लेके, या सिर्फ आपकी रिलेशनशिप के बॉन्डिंग को लेके थोड़ा सा तनाव हो सकता है।
नथिंग मेजर कि आप एकदम परेशान हो जाओगे, कुछ कर नहीं पाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, डिसहार्टेंड हो जाओगे, बट थोड़ा सा स्ट्रेस जो आसपास आपके सिचुएशन है ना, उसकी वजह से थोड़ा सा आपको मेंटल स्ट्रेस हो सकता है। एंड ये स्ट्रेस में से बाहर आने के लिए आई वुड रिकमेंड यू, आप अपने अपर जो 3-4 चक्रस है ना, क्राउन, थर्ड आई, थ्रोट, हार्ट, इनका रेगुलर हीलिंग करो। हीलिंग नहीं पता है कैसे करना है तो फिर आप सिर्फ मेडिटेशन भी कर सकते हैं, या बीज मंत्र चैन कर सकते हैं, या कुछ भी नहीं आता है तो सिर्फ ओम चैन कर सकते हैं। थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी की तरफ टच रखेंगे ना, क्योंकि आप हो बहुत पॉजिटिव पर्सन अंदर से, तभी तो डिवाइन आपकी फाइनेंशियली इतनी हेल्प कर रहा है। बट रिलेशनशिप वाले मैटर में जो थोड़ा सा स्ट्रेस आ रहा है ना, वो ना हो, उसके लिए आपको थोड़ा सा पॉजिटिव रहना है एंड हार्ट चक्र का हीलिंग करना है एंड फॉरगिवनेस भी कर सकते हैं। बहुत सही रहेगा अगर आप फॉरगिवनेस करेंगे, लाइक होओपोनोपोनो प्रेयर करेंगे। अगर कोई रिलेशनशिप में ऑलरेडी डिस्टर्बेंस लग रही है आपको, तो आप उस तनाव में से, टेंशन में से भी बाहर आ जाएंगे। ओवरऑल लास्ट देख लेते हैं कि ओवरऑल अक्टूबर मंथ के लिए यूनिवर्स का क्या मैसेज है एंड कैसा रहने वाला है। ओवरऑल अक्टूबर मंथ क्या मैसेज है, क्या करना चाहिए, कैसा रहने वाला है पाइल नंबर 3 के लिए। अमेजिंग। ओवरऑल देखो, बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत है ही नहीं। रिलेशनशिप वाइज भी हाँ थोड़ा सा टेंशन हो सकता है, लेकिन वो कुछ मेजर प्रॉब्लम नहीं लाएगा। बहुत पॉजिटिव, नॉलेजेबल, मतलब आपका कहीं ट्रैवल भी हो सकता है, आप काम के लिए कहीं बाहर जा सकते हो, आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिल सकता है, बहुत ज़्यादा पैसा मिल सकता है, फेम मिल सकता है, सक्सेस मिल सकता है, आप लोगों को दो, इवन गिविंग की आपकी कैपेसिटी बढ़ सकती है। तो बहुत ही बढ़िया मंथ है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, जस्ट मेक द मोस्ट ऑफ दिस मंथ। एंड थोड़ी सी भी अगर कहीं ना कहीं नेगेटिविटी आपको फील हो कोई भी रिलेशनशिप में, उसको अपने माइंड पे मत आने दो। ओम चैंटिंग करो एंड ये मंथ एंजॉय करो। दैट्स इट। दिस इज फॉर पाइल नंबर 3. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग ऑफ पाइल नंबर 2. प्लीज यूनिवर्स, सुप्रीम गॉड, all the healing angels, guiding angels, protecting angels, tarot energy and all the great ones, जो भी ये वीडियो देख रहा है, जिन्होंने पाइल नंबर 4 चूज़ किया है, पाइसेस, स्कॉर्पियो एंड कैंसर, जिनका भी ज़ोडिएक है, जो ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ उनको गाइड करो कि अक्टूबर मंथ उनका फिनेंशियली, करियर वाइज, रिलेशनशिप वाइज, हेल्थ वाइज कैसा रहने वाला है, क्या चीज़ें उनको ध्यान रखने की ज़रूरत है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड पाइल नंबर 4. ओके, एक मैसेज है, ये रखते हैं, हम लास्ट में देखेंगे। ओके, ओके, पाइल नंबर 4 के जो लोग हैं, फिनेंशियली अगर देखा जाए तो ऑलरेडी उनको काफ़ी स्ट्रगल पहले से ही चल रही है पैसे को लेके। बहुत मेहनत से एक एक पाई जोड़ के उन्होंने थोड़ा सा एम्पायर सेटअप किया है। एंड अभी भी उनको कहीं ना कहीं थोड़ा सा तनाव या स्ट्रेस या इरिटेशन या फ्रस्ट्रेशन जैसा लग सकता है कि बार बार ये पैसे को लेके स्ट्रगल्स क्यों आ रही है, जिसकी वजह से आप टेंशन में या थोड़े से तनाव में रह सकते हो। सो आई वुड जस्ट एडवाइस यू ओवर हियर कार्ड्स के हिसाब से कि आप ना मनी को लेके ना एनर्जी स्टक मत करो कि मेरे पास तो पैसा आता ही नहीं है, मेरे पास तो पैसा आके वापस चला जाता है, पैसे ख़त्म हो जाते हैं मेरे। ऐसा बिल्कुल भी अपना एटीट्यूड मत रखो। मनी को लेके एनर्जी को फ्लोइंग रखो कि मेरे पास पैसे आते हैं जाते हैं लेकिन मेरे को कभी कमी नहीं होती। अपना एटीट्यूड जो है, आप जो इतनी मेहनत से इतना आपने जोड़ के रखा है, उसके अंदर नेगेटिविटी मत भरो अपनी। पैसे को लेके थोड़ा ग्रैटिट्यूड करो। 3 पाइल में तो पाइल नंबर 1, 2 एंड 4 के अंदर अगेन एंड अगेन यही मैसेज आ रहा है कि पैसे को लेके आप या तो ग्रेटफुल नहीं हो या तो बहुत ज़्यादा स्टक हो जाते हो कि मेरा पैसा कहीं नहीं चला जाए। जस्ट लेट इट फ्लो। लक्ष्मी भी अपना उसे कहाँ जाना है वो चूज़ करती है, तो जस्ट लेट इट फ्लो, रिलैक्स एंड फोकस ऑन योर वर्क। क्योंकि करियर वाइज भी कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा ड्रेन्ड एंड थके हुए एंड चीटेड ऐसा फील करने वाले हो। आपको बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। करियर में आप किसी के साथ अगर पार्टनरशिप में काम करते हो तो उनसे कोई चीटिंग ना मिले, वो ध्यान रखने की ज़रूरत है। काम के प्रेशर में खुद की हेल्थ ना ख़राब कर दो, ये ध्यान रखने की ज़रूरत है। करियर में आपको बिज़नेस में बहुत ज़्यादा लॉस ना हो जाए, ये ध्यान रखने की ज़रूरत है। वरना आपने जो फिनेंशियली पूरा एक एक पाई करके जोड़ा है ना, वो आपको ऐसा डिसबैलेंस होता हुआ दिखेगा। तो करियर एंड फिनेंशियल वाइज आपको थोड़ा हीलिंग करने की ज़रूरत है। आप अपने रूट चक्र का हीलिंग करो सो दैट थोड़ी प्रॉस्पेरिटी आए
लाइफ में। एंड माइंडसेट ठीक करने के लिए आप मेडिटेट कर सकते हैं, ओम चांट कर सकते हैं, सूरज को जल भी चढ़ा सकते हैं, सो दैट प्रोस्पेरिटी आए, क्योंकि करियर एंड फाइनेंशियल वाइज बहुत ब्लॉकेज लग रहे हैं, वो क्लीन करने की ज़रूरत है। तो रूट चक्र का क्लीनिंग, सूरज को जल चढ़ाना है, मनी को लेके पॉजिटिव वाइब्स रखने हैं, अपने काम को लेके पॉजिटिव वाइब्स रखने हैं, और बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है जिनसे भी आप करियर में डील करते हैं ना, तो ध्यान रखना है कि वो लोग कैसे हैं, एकदम लॉस नहीं हो जाए, उसका ध्यान रखना है। हेल्थ वाइज देखा जाए तो हेल्थ इज़ गोइंग टू बी वेरी गुड, इट्स गोइंग टू इम्प्रूव। अगर कोई प्रॉब्लम थी तो वो अब ख़त्म होने वाली है, कंप्लीट होने वाली है। बहुत टाइम से आप कोई चीज़ को लेके सफ़र कर रहे थे, बट अभी वो दिख रहा है कि उस चीज़ पे रोक लग सकती है, आपकी हेल्थ बेटर हो सकती है। तो हेल्थ वाइज भी आपको ये जो काम आप ऑलरेडी पहले से कर रहे थे ना, उसको गिव अप नहीं कर देना है कि अरे मैं तो इतने टाइम से वेट लॉस करने का ट्राई कर रही हूँ, अब तो नहीं हो रहा, अभी चीज़ खा लेते हैं बहुत सारी। नहीं, ऐसा नहीं करना है, वो कंप्लीशन का फेज़ ही है। तो अक्टूबर मंथ में आपको, आप जो ऑलरेडी अपने हेल्थ के लिए काम कर रहे थे उसको कंटिन्यू रखना है, वो चीज़ कंप्लीशन पे आएगी, आपकी जो डिज़ायर है वो ना फुलफिल हो जाएगी। एंड रिलेशनशिप वाइज भी पाइल नंबर 4 के लिए थोड़ा सा टफ टाइम चल रहा है, ऐसा दिख रहा है मुझे, क्योंकि रिलेशनशिप में भी कहीं ना कहीं ऐसी स्ट्रगल आ सकती है जो आपको लगेगा कि मेरी तो सारी एनर्जी ड्रेन कर रही है। एक तो पैसे को लेके चिंता है, जॉब को लेके चिंता है, और रिलेशनशिप में भी परेशान कर रहे हैं, कोई ना कोई रुकावट आ रही है, ग्रोथ नहीं हो रही है, या झगड़े हो रहे हैं, तो वो आपको अकेले ही हैंडल करना पड़ेगा। आपको लगेगा कि कोई मेरे पास सपोर्ट ही नहीं है, किसी का हेल्प नहीं है। बट जस्ट नो कि ये ना एक फ़ेज़ है, एक कार्मिक फ़ेज़ है, जो एक टाइम के बाद ख़त्म हो जाएगा, चला जाएगा। तो इसमें आप जितना कम सोचोगे, जितना ओपन हार्ट से एक्सेप्ट करोगे ना, उतना आपके लिए ईजी हो जाएगा। जो भी मिल रहा है उसके लिए ग्रेटफुल रहना है, ओपन हार्ट से जो अपना मन करे वैसे काम करना है। एंड मैं हूँ स्ट्रॉन्ग, इस चीज़ को मानना है, क्योंकि आप एक्चुअली हो स्ट्रॉन्ग हो, तभी तो भगवान ये प्रॉब्लम्स दे रहा है। तो जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है उसको बस उसमें फंसना नहीं है, एंड अपना माइंडसेट पॉजिटिव रखना है। ओवरऑल एक अगर मेन एडवाइस दूँ तो मेडिटेशन कंपल्सरी अभी से स्टार्ट करना है, राइट। एक जो मैसेज आया था वो देख लेते हैं। ओके, सो मैसेज ये है कि कहीं ना कहीं देखो, आपका करियर में कुछ लॉस या चीटिंग टाइप आ रहा है ना, तो कहीं बाहर निकल के अभी कोई नया कुछ काम स्टार्ट मत करना। अगर कुछ आप नया स्टार्ट करने वाले थे तो अक्टूबर मंथ इज़ नॉट राइट फॉर यू, सो डू नॉट डू एनी न्यू वर्क इन अक्टूबर मंथ, राइट। नाउ एक ओवरऑल मैसेज देख लेते हैं अक्टूबर मंथ को लेके। ओवरऑल ये मंथ कैसा रहेगा, क्या ध्यान रखने की ज़रूरत है, डिवाइन का आपके लिए क्या मैसेज है, एक मैसेज देख लेते हैं। ओके, रीडिंग के हिसाब से ओवरऑल ये मंथ आपको लग सकता है कि भारी है, मतलब कब ख़त्म होगा ये प्रॉब्लम्स, ऐसा आपको फील हो सकता है, लोडेड फील हो सकते हो, बर्डन फील हो सकते हो, लेकिन ख़त्म हो जाएगा। धीरे 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 करके खुद को स्ट्रॉन्ग रखना है, रूट चक्र को स्ट्रॉन्ग करना है, मेडिटेशन करना है, तो आप कैसे भी करके ये प्रॉब्लम में से बाहर आ जाओगे। बस आपको गिव अप नहीं करना है। ये बेचारा पर्सन जो इतनी मेहनत से सारे के सारे वॉन्स उसने इकट्ठा करके पकड़े हैं ना, इसको परेशान होके छोड़ नहीं देना है, लगे रहना है, खुद को हील करना है, भगवान पे विश्वास करना है, पॉजिटिव सोचना है, एंड यू विल कम आउट ऑफ द सिचुएशन। ये थी पाइल नंबर 4 की रीडिंग। सो आई होप कि आप सबसे आज की ये रीडिंग कि आपका अक्टूबर मंथ कैसा रहेगा वो रेजोनेट हुई होगी। अगर रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ कमेंट डाउन दैट येस इट रेजोनेटेड विथ मी, एंड जो भी रेमेडीज़ कार्ड में आई रिक्वेस्ट यू टू फॉलो दोस्त, ताकि ये मंथ और ईजी एंड पॉजिटिव हो पाए आप लोगों के लिए। और साथ में अगर आप अपने चक्र का करंट कंडीशन जानना चाहते हैं कि उनमें कितना ब्लॉकेजेस है, क्या पॉजिटिव चीज़ें हैं, क्या हील करने की ज़रूरत है, आपके चक्र कैसे स्ट्रॉन्ग हो पाएंगे, तो इस वीडियो पे क्लिक करिए। एंड जाने के पहले वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करना, एंड वी विल मीट in the next video. Till then, keep smiling, stay happy, stay blessed, and stay connected.